अस्सलाम वालेकुम मजीदा ने मैंने आपको आपके दोस्त आपके भाई तैयब इजाज़ का सलाम है। उम्मीद करता हूँ तो हम तल्लुक़ खैर ऑफिस से होंगे, जहाँ कहीं में होंगे अपने खाने के साथ एक अच्छी ज़िंदगी बसर कर होंगे। NMC न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान, इसके हवाले से बात कर रहा हूँ। मेरे पास मुख्तलिफ़ लोग रब्ता करते हैं पूरे दिन में, और एक साहब हैं, बल्कि सबका ये क्यों है जी, हमने बहुत मुश्किल हो गया, 2 साल हमने NMC में बहुत बुरे गुजार लिए, हमारा बहुत बुरा हाल हो गया, हम अब 1 रुपया नहीं देंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। मैं ही समझता हूँ जब भी मेरे पास सिक्योरिटीज आती है, मैं समझता हूँ कि शायद वाकई कोई बहुत बड़ा डिज़ास्टर हो गया। क्या हो गया कि भाई इतने नुकसान, 2 साल हुए, पता नहीं क्या हो गया कि इतने परेशान हैं। मैं कहता हूँ केस भेजें। केस मेरे पास आता है तो पता लगता है 2 साल पहले प्लॉट बुक कराया 20 लाख रुपए का, 2 साल का पेमेंट प्लान है, अभी तक 20 लाख रुपये चले मुकम्मल है। ज़्यादातर मैं केसेस देखता हूँ 20 लाख रुपए में 4-5 लाख डिस्काउंट लिया होता है, 14-15 लाख रुपए दिए होते हैं। फिर डेवलपमेंट चार्जेस बहुत शोर मचा था जी, 15 लाख डेवलपमेंट चार्जेस बहुत ज़्यादा है। सोसाइटी ने स्ट्रेट अवे 30% कट मार दी, 10 लाख हो। और 10 लाख भी अगर आपने जमा करवाने हैं, उसमें भी जो है 1-2% मजीद अगर डिस्काउंट मिलता है, या 10 लाख सारा ही वैल्यूएट कर लें तो 30 लाख रुपए का प्लॉट 5 मरले का। टाइम कितना हुआ है? 2 साल। तो पैसा कहाँ डूबा? परेशानी किस चीज़ की है? मैं NMC को पैसे दे दे के थक गया हूँ, मुझे ये हो गया, मैं पागल हो गया हूँ, मैं पता नहीं क्या हो गया। ये मुख्तलिफ केसेस हैं, ये ऑन ग्राउंड रियलिटीज़ बता रहा हूँ, कोई यूट्यूबर नहीं बताएगा। बट हुआ क्या? मैं सवाल करूँगा उन तमाम लोगों से, जी मैंने NMC को बहुत पैसे दे दिए, मैं बड़ा तंग आ गया हूँ 2 सालों में। 2 सालों में होता क्या भाई? 2 सालों में सोसाइटियाँ सिर्फ प्री लॉन्चिंग में लगी रहती हैं, 2-2 साल। DHA 9 ना, कोई मैं कितने टाइम से सुन रहा हूँ, 3-4 साल हो गए सुनते हुए, पता नहीं आ रहा नहीं आ रहा, पता नहीं DHA 9 या गंदारा, पता नहीं कब आ रहा है कब नहीं आएगा। सोसाइटियों में 2 साल, 2.5 साल, 3 साल मायने नहीं रखते, इतने में तो प्री लॉन्चिंग होती है। मैं NMC की मैनेजमेंट को एक ज़रूर क्रेडिट दूंगा कि इन 2 सालों में उन्होंने एक शक्ल निकाल दी सोसाइटी की, पता लगता है कुछ बना हुआ है। 30 से 35 प्रोजेक्ट्स गिनवाता हूँ, 4-4 साल पहले की बुकिंग है, एक ईंट नहीं लगी हुई, लोगों का लाखों रुपये डूबा, ना ऑफिस है ना कुछ है। कि चलो बैठे तो हुए मार्केट में, कंस्ट्रक्शन तो करें। क्या 2 चीज़ें, एक ब्रूटल पॉलिसीज़ लगा रहे हैं, मैंने उसके बारे में बात की है पिछले दिनों कि यूँ ना करें यार। ब्रूटल पॉलिसीज़ मतलब कि बिल्कुल ही 19 जुलाई को कैंसिल हो जाएगा, फाइलें जब्त कर लेंगे। थोड़ा हाथ ओला रखें, न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान की मैनेजमेंट को अर्ज़ है, हाथ ओला रखें, इस तरह तो ना करें। ये चले, बात कर ली। दूसरी बात, क्या पे प्रॉब्लम आ रही है? मार्केट डाउन है, पूरे पाकिस्तान की रियल एस्टेट डाउन है। बताएं कोई एक प्रोजेक्ट जो प्रॉफिट में है। एक है साहब, मेरी हर वीडियो पे उनके कमेंट्स हैं, पता नहीं लूटर्स, VSM डेवलपर लूटर्स। क्या लूटा है? मैं रियलिटी की बात कर रहा हूँ ना, क्या लूटा गया आपसे बताएं ज़रा, क्या लूटा गया? फाइलें माइनस में है, कौन सी फाइलें पॉजिटिव में है? जो आपके मुल्क के बहुत बड़े जो डेवलपर्स हैं, जिनके आगे कोई नहीं टिक सकता, उनकी फाइलें कितनी माइनस में, ज़रा पता की मार्केट में? सब माइनस में है, सारी फाइलें माइनस में है। लोगों ने लाखों करोड़ों की इन्वेस्टमेंट की, फाइलों में इन्वेस्टमेंट माइनस में है। पॉजिटिव में भी थी, माइनस भी जाएगी, इसके बारे में बहुत दफ़ा बात कर चुका हूँ। लेकिन ये एक माइंडसेट, मेरे 2 साल में पता नहीं इतना कुछ हो गया, मेरे साथ इतनी ज़्यादती होगी, मैं ये हो गया, क्या हुआ? आपने इंस्टॉलमेंट प्लान लिया अपनी मर्ज़ी का, किस्तें आपको देनी देनी थी, फाइल के नीचे लिखा होता है किस्तें ना दी हम फाइल कैंसिल कर देंगे, वो देनी देनी थी। डेवलपमेंट चार्जेस दुनिया को पता होते हैं, आपको नहीं पता था तो आपकी गलती है। 3 लाख लगाए, ज़्यादा लगाया हमने, बहुत शोर मचाया, डाउन हो गया, 2 लाख हो गया पर मरला। अब इतने तो है ही हैं, हर जगह पे है, कोई ऐसी और सोसाइटी नहीं जो इससे कम जो डेवलपमेंट चार्जेस लगा रही हो। सब ने लगाए भाई, दिल खोल के लगाए। क्यों लगाया? क्योंकि डेवलपमेंट कॉस्ट ज़्यादा है, सबको पता है। अगर नहीं होती डेवलपमेंट कॉस्ट ज़्यादा तो ठीक है, कम होती, फाइलें माइनस में, ठीक है फाइलें माइनस में मान लिया। तो आपका क्या काम है फाइलें माइनस में पॉजिटिव में? क्या काम है? टू बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, मैंने फाइल ली होती अपने नाम पे तो मुझे पता होता ना, अभी ले रहा हूँ, कम से कम 6-7 साल तो लगेंगे प्लॉट मिलने में, तब जाके प्रॉफिट आना शुरू हो गए। तो कॉमन सेंस थी, किसी की भी कॉमन सेंस है, आपकी कॉमन सेंस कहाँ चली गई थी? बड़े यूट्यूबर्स ने क्या जादू कर दिया था आपके ऊपर कि वो कोई भी बात करते थे मान लेते थे? तो ये सारी चीज़ें जहन में रखिए, कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। 70% माइनस है, 60% माइनस है, एग्रीड। मत बेचें, बेचने की जरूरत ही नहीं है। प्रॉब्लम है पता कौन जा रहा है? NMC में जिन्होंने 25-25 फाइलें उठाओ, 30-30 फाइलें उठाओ, 6-6 फाइलें उठाओ, ये लोग प्रॉब्लम में। जिन्होंने एक फाइल ली है उनको क्या टेंशन है? 70% या 80% है, उन्होंने क्या हम पैसे देने किस्तों में 2 साल में 20 लाख पूरा भरा, 10 लाख लिया, प्लॉट ले लिए। कितने ऐसे केसेस हैं 30-30 लाख में प्लॉट दिलवा दिए, ठीक है पड़े रहे। दो डेवलप सोसाइटी से ऐसा ऐसा सेचुरेशन होगी, लोग आना शुरू होंगे, 2-4-5 सालों में यही प्लॉट करोड़ों रुपए के हो जाएंगे। बैरिया में नहीं हुए, न्यू मेट्रो सिटी खारिया में नहीं हुए, बाकी प्रोजेक्ट्स में नहीं हुए, DHS में नहीं हुए, हुए है ना? मैं उस दिन DHA में खड़ा हुआ था, लॉक कर रहा था, करोड़ों रुपए से कम वहाँ पे कोई चीज़ मिलती है? आज से 20 साल पहले जाए, वहाँ पे कोई हक कदर रखने के लिए आमादा था उस जगह पे, कोई रह सकता था? आज देखें
तो ओवरऑल चीज़ों को समझिए। ओवरऑल इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि चीज़ें नीचे चली गई हैं, ये कुछ हो गया, कोई डिज़ास्टरस सिचुएशन नहीं आई है, कुछ भी नहीं हुआ। सिर्फ ध्यान रखिए, अल्लाह खैर करेगा, टाइम अच्छा भी आएगा, फाइलें डाउन है, ऊपर आती रहेंगी। आपका कंसर्न तब होना चाहिए जिस दिन एनएमसी के हम भाग गए, डिफ़ॉल्ट कर गए, आपका पैसा लेके हम भाग गए, हम कोई प्लॉट नहीं दे रहे। दैट शुड बी द बिगेस्ट कंसर्न। फाइलें ली हैं, पैसे तो देंगे। गाड़ी भी ली होती है ना किस्तों में, तो बैंक चीखें निकाल देता सबकी अगर एक किस्त भी ड्यू करते हैं। ये रियलिटी है ना, गाड़ी भी आके जब्त करता, पैसे भी ना देता वापस। ये रियलिटी है नहीं रियलिटी? मानते हैं कि नहीं मानते हैं? बैंक से लोन लिया होता 10 लाख का, 20 लाख का, ना दे रहे होते। प्रॉपर्टी की लोन पे ली होती बैंक से, बैंक छोड़ता, घर नीलाम कर देता आके। मैं एडवोकेट नहीं कर रहा, रियलिटीज़ बता रहा हूँ। मुझे कभी एनएमसी की मैनेजमेंट जानती भी नहीं होगी मैं हूँ कौन ना, दे डोंट नो मी। मैं भी नहीं जानता, मैं भी किसी से नहीं मिला, मेरा क्या काम है ना। मैंने इनकी डील खरीदी थी, मैं रीसेल सेल परचेज करता हूँ, मेरे लोग रब्ता करते हैं, प्रोजेक्ट अच्छा है, सेल रीसेल के काम में करता रहा, तो मेरा हक है, मैं करता रहूँगा। लेकिन अगर मैं ग्राउंड रियलिटी पे सच्ची बात करूँ तो सच्चाई का तकाजा ये कि सच तो बोलूँ ना, ये सच है। फाइलें माइनस में, फाइलें ऊपर, सोसाइटी ने कभी नहीं कहा आप लोगों को सोसाइटी फाइलें ले ले हम लाखों का नुकसान दे फायदा दे देंगे आपको, ये डीलर बोलता था, तो डीलर को पकड़े। सोसाइटी ने कभी आगे किसी के घर का दरवाज़ा खटखटाया? नहीं खटखटाया, डीलर ने खटखटाया। तो उन्होंने अगर गलत एजम्पशंस किए तो ठीक है, अब उनको पकड़े। मैं बाबांगे दोहल होकर ये कहूँगा, मैं पिंडी इस्लामाबाद की रियल एस्टेट के बड़े प्रोजेक्ट्स को समझता हूँ। एनएमसी की इन्वेस्टमेंट सेफ एंड साउंड है, बशर्ते ये 6-7 साल 8 साल लगेंगे। मैं नहीं कहता 2-3 साल 4 साल, ऐसा ऐसा 2 साल में डेवलपमेंट बड़ी ज़बरदस्त। अभी बहुत सारी चीज़ें रहती हैं भाई, नहीं बन सकती इतनी जल्दी। डीएचए इतनी जल्दी नहीं बने तो इन्होंने कहा बनना है, टाइम लगेगा। लेकिन जिस दिन कन्वर्जन होगी, ये सारे लाखों के नुकसान करोड़ों के मुनाफे पे जाएंगे। मैं भी यहीं हूँ, आप भी यहीं पर। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून्ड विद अस। अल्लाह हाफ़िज़।